तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तीनों ठिकाने गाजा पर हमास की सत्ता की पहचान थे। जंग शुरू होने के 40 दिन बाद आईडीएफ ने तीनों ठिकानों पर अपना कब्जा जमा लिया है। गाजा की संसद, पुलिस मुख्यालय और गवर्नर हाउस तीनों आईडीएफ के कब्जे में है। आईडीएफ का पूरी तरह से इन पर कंट्रोल हो गया है। तो हमास का जो किला है वो अब किस तरीके से ढहता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में आप देखिए। संसद पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर, गवर्नर हाउस पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है और टोटल कंट्रोल अब आईडीएफ के पास ही है। ये तस्वीरों में साफ हो जाता है। तो गाजा के महत्वपूर्ण ठिकानों से आपको बता दें कि हमास का कब्जा खत्म होने के मायने क्या है, इसे भी समझना आपके लिए जरूरी है। तो जानकारी आपके सामने, आईडीएफ का कब्जा, हमास के सामने अब क्या रास्ता है। हमास के लिए जंग में बने रहना इसके बाद मुश्किल नजर आता है। समझिए इसे भी कि बंधकों को रिहा करने के लिए अब हमास को मजबूर होना पड़ सकता है। ज्यादा दिनों तक छिपकर रहना अब उनके लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा आमने सामने की जंग में आईडीएफ से लड़ना अब हमास के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुलकर्णी सर, किस तरीके से आप देखते हैं इन तमाम महत्वपूर्ण ठिकानों पर जिस पर अब तक हमास का कब्जा होता था, इसमें सरकारी इमारतें भी हैं, अब उस पर आईडीएफ का टोटल कंट्रोल किस ओर इशारा करता है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि कम से कम जो पावर सेंटर्स होते हैं, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे गवर्नर हाउस है, चाहे पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां पे जरूर इजराइल का झंडा लहरा रहा होगा। लेकिन हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि गाजा जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। और नॉर्मल जब हम देखते हैं, एक रास्ता है, रास्ते के ऊपर एलिवेटेड रोड है और उसी रास्ते के नीचे सैनिटेशन पाइप है, पावर लाइंस है, दुनिया भर की चीजें जारी हैं। तो उस जगह कम होने के कारण ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 22 लाख की आबादी इतने छोटे से इलाके में, ऊपर तो ठीक था, चलो ऊपर वाले सब खत्म हो गए। लेकिन इजराइल का ये कहना कि 24 पलटनों में से उन्होंने 10 पलटनों का खात्मा किया है, तब भी 14 पलटने हैं। इनके पास तकरीबन 24,000 से लेकर के 30,000 फाइटर हैं। तो 40% भी अगर हम निकाल दें तो इनके पास अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सुरंगों के अंदर हैं। चाहे 1/3 सुरंगें बर्बाद भी हो चुकी होंगी, उसके बावजूद भी अब जो लड़ाई होगी बाकी बहुत बहुत कठिन होगी और इतना आसान नहीं हो गया, क्योंकि अब ये आर पार की लड़ाई है। अब या वो या हम, क्योंकि अब तो हमास का जो भी है, अनलेस अनटिल हमास अपने आप को सरेंडर करता है, सरेंडर के साथ साथ जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज करता है, हाथ खड़े करता है, सफेद झंडे दिखाता है, तो उसके बाद ये होगा। नहीं तो इजराइल भी नहीं छोड़ेगा। ये तो अब जख्मी है, जो भी शेर जख्मी होता है वो और खतरनाक होता है। तो इसलिए इजराइल का कहना तो कोई भी रिस्क बेसिकली सर नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफ के तमाम जवान, हर कदम फूक फूक कर भी यहाँ पर रखा जा रहा है। संजय भारद्वाज सर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, इस डेवलपमेंट को, कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा था होते हुए नॉर्थ गाजा में, लेकिन अब आईडीएफ ने यह भी साफ कर दिया है कि हम साउथ गाजा में भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, यानी कोई भी मौका देना नहीं चाहते हमास के लड़ाकों को बचकर निकलने का। निश्चित रूप से देखिए, जो अटैक 7 अक्टूबर को किया, निश्चित रूप से गाजा ने एक बिगुल, गाजा में और हमास ने एक बिगुल बजाया था। लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि जो इजराइल फोर्सेस हैं उनकी कितनी ताकत है, वो कहाँ तक उनको डैमेज कर सकते हैं, और वो उस ताकत का अब डेमोन्स्ट्रेशन इजराइल फोर्सेस कर रही हैं। जिस तरीके से कंट्रोल किया है जो वहाँ के स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें पार्लियामेंट कहेंगे, पुलिस फोर्स कहेंगे, लेकिन इसमें जो हमास ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो सिविलियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हॉस्पिटल हुआ या आप ये कहिए कि रिफ्यूजी कैंप्स हुए, उसमें उन्होंने अपना बेस बनाया है ताकि जो सिविल कैजुअलिटीज़ होगी उसकी सिंपैथी हमास को मिलेगी, और उससे जो अरबियन वर्ल्ड, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस और दूसरे जो आउटफिट्स हैं, वॉयलेंट आउटफिट्स हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, सीरिया से है, हूती से है, वो लोग मोबिलाइज होंगे पूरे अरबियन वर्ल्ड को मोबिलाइज करने के लिए। तो जो लड़ाई का जो उनका स्ट्रेटजी है, लोकल एक स्ट्रेटजी है, उसके अलावा रीजनल स्ट्रेटजी है, और उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा एक चुनौती उभरता हुआ आ जा रहा है। लेकिन ये डिफ़िकल्ट रहेगा हमास के लिए इजराइल के सामने टिकना। इजराइल एक बहुत एडवांस फोर्स है, एक मिलिट्री पावर है, और कहीं पर भी हमास को और आतंकवाद को वो नहीं टिकने देंगे, उनको सबक सिखाएंगे। तो और ऐसा प्रण इन्होंने ले भी लिया था युद्ध की शुरुआत में कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक इस युद्ध का अंत भी नहीं होगा।